सारी चीज इलेक्शन चलो हेडिंग बना लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ 4-5, उसके बाद मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। आपके अंदर जो सीरियल के अंदर जो सीपीओ के अंदर आए हुए क्वेश्चन वो आपको बनाने हैं। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट क्लास से फिर सीएचएस के क्वेश्चन भी डाल देंगे। ठीक है, तीन यही पेपर है ना, तीनों को उसी को मिला के करेंगे अपना। ठीक है, तो लिखो पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। देखो हमेशा ना अभी तक जितने पेपर में आए थे ना, हमेशा 2 ही कैंडिडेट होते हैं, पर सीजीएल का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया तो उसमें 3 कैंडिडेट थे। चाहे 2 आए चाहे 3 आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेन क्या कंसेप्ट के ऊपर काम करना है आपको। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो पहला इसके ऊपर, एट एन इलेक्शन there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only. A candidate got 70% of the total vote. A candidate got 70% of the total vote, which defeated by other candidate by 1600 vote. Which defeated by other candidate by 1600 vote. Calculate the total number of vote. Calculate the total number of votes. हाँ, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या मानेंगे, टोटल वोट कितने हैं बताओ। टोटल वोट कितने हैं, 100 है। क्या है, टोटल वोट कितने हैं, 100 है। पहले क्वेश्चन सोल्व करा तो उसके बाद सीजीएल के और सीपीओ के जो क्वेश्चन थे मेन वो करवा देंगे। मानना टोटल वोट कितने हैं, 100 है। विनर को कितने मिले हैं बताओ, 70 मिले हैं। तो इसका मीनिंग 30 किसको मिले हैं, लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं, लूजर को मिले हैं। माना टोटल वोट कितने हैं, 100। विनर को तो 70 मिला, लूजर को कितने मिले हैं, 30। कितने वोटों से हरा दिया, 40 वोटों से हरा दिया। क्या हरा दिया, 40 वोटों से हरा दिया। समझ आ गया। एक्चुअल में कितना है, 1600 है। इससे कितने गुना हो गया, 40 गुना हो गया। क्या हो गया, 40 गुना हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 नहीं है, उसका कितने गुना करेंगे, 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस लड़की को 8 वोट मिले हैं, मुझे 6 वोट मिले हैं। इन्होंने कितने वोटों से हरा दिया, 2 वोटों से हरा दिया। तो टोटल वोट तो 100 है, विनर को कितने मिले हैं, 70। तो लूजर को कितने मिले हैं, 30। कितने वोटों से हरा दिया, 40 वोटों से हरा दिया। वास्तव में कितना है, 1600। इससे कितने गुना, 40 गुना। तो 100 का 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ जाएंगे, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे लिखो, एट एन इलेक्शन there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only. While the 10% vote are not cast. While the 10% vote are not cast. A candidate got 38% of the total vote. A candidate got 38% of the total vote, which defeated by other candidate by 56,000 vote. Which defeated by other candidate by 56,000 vote. Which defeated by other candidate by 56,000 vote. 56,000 vote. Number 1, calculate the total number of vote. हाँ, calculate the total number of vote. और नंबर 2, calculate the total number of vote of winning candidate.
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। एक तो आपको कुल वोटों की संख्या बतानी है, और नंबर 2 जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं ये बताना है। देखो पहले सुनो प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, माना टोटल वोट कितने हैं बताओ, टोटल वोट कितने हैं, 100 है, क्या है 100 है। माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है। नोट कास्ट कितने हैं, नोट कास्ट कितने हैं, 10 है। तो बाकी 90 कितने रह गए, 90 क्या रह गए, रिमेनिंग वोट रह गए। जब भी इस प्रकार से हमेशा 100 पे लेके चलेंगे, ठीक है। 10 तो कास्ट है, तो बाकी कितने रह गए, 90 रह गए। अब लूजर को कितने वोट मिले हैं, टोटल वोट का कितना हिस्सा मिला, 38 हिस्सा मिला है। 90 में से 38 तो लूजर को मिले हैं, बाकी 52 किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं। क्या मिले हैं, विनर को मिले हैं। यहां तक समझ आ गया। अब लूजर को कितने मिले हैं, 38, विनर को कितने मिले हैं, 52। कितने वोटों से हरा दिया, 14 वोटों से हरा दिया। यहां तक समझ आ गया, कितने वोटों से हरा दिया, 14 वोटों से हरा दिया। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। एक्चुअल में कितने वोट हैं, 56,000 वोट हैं। तो इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने गुना हो गया, 4000 गुना हो गया। क्या हो गया, 4000 गुना। तो नंबर ए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट 100 नहीं है, उसका 4000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 लाख आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहे हैं, टोटल विनिंग कैंडिडेट को 52 नहीं मिले, उसका कितने गुना करेंगे, 4000 गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2,08,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट की बात करेगा तो कितना आ जाएगा, 4000, और विनर को पूछेगा तो कितना मिलेगा, 2,08,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। वो क्या कह रहे हैं, टोटल जो नंबर है 10% तो कास्ट है, तो बाकी कितने रह गए, 90 रह गए। क्या रह गए, 90 रह गए। क्लियर है बात, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, चलो समझ आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा 100 पे लेके चलना है। ठीक है, लिखो एट एन इलेक्शन there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only, while the 20% vote are invalid. While the 20% vote are invalid, a candidate got 55% of the total valid vote. A candidate got 55% of the total valid vote, which defeated the other candidate by 12,000 vote. Number 8, calculate the total number of vote. 1,50,000 आएगा। नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट, और नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। एक तो टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है, और नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। 56,000 आए। हाँ शाबाश। एक बार तानिया क्लास लगाना, एक बार हेलो लिखना। हाँ देखो बात सुनो, माना टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, 100 है। क्या है, 100 है। माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है। यहां तक समझ आ गया। अब देखो टोटल वोट 100 है, यहां तक समझ आ गया। अब इनवैलिड वोट कितने हैं बताओ, इनवैलिड वोट कितने हैं मेरे अंजू, 20 है। तो बाकी 80 क्या रह गए, वैलिड वोट रह गए। क्या रह गए, वैलिड वोट कितने रह गए, 80 रह गए। क्या रह गए, 80 रह गए। यहां तक समझ आ गया। माना टोटल वोट 100 है, 20 तो हमारा क्या है, इनवैलिड वोट है। क्या, माना टोटल वोट 100 है, इनवैलिड वोट कितने दे रखे हैं हमारे,
20%। तो बाकी वैलिड वोट कितने रह गए? 80 रह गए। क्या रह गए? 80 रह गए। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? 55% हिस्सा प्राप्त हुआ। तो कितना मिला? 44 मिला। किसको? विनर को मिला 44 मिला। क्योंकि पहले क्या था, सीधा वैलिड टोटल वोट की बात कर रहा था। इसमें क्या कह रहा है, जो 80 है ना वैलिड वोट, उसका 55% हिस्सा हुआ। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या था, एक कैंडिडेट गोट 55% द टोटल वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 80, उसका 55% हिस्सा प्राप्त हुआ। तो इसका मीनिंग 80 में से 40% तो विनर को मिले हैं, तो बाकी 36 किसको मिले हैं? लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं? लूजर को मिले हैं। कितने वोटों से हरा दिया? 8 वोटों से हरा दिया। क्या वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में कितना है? 12,000 है। इससे कितने गुना हो गया? 150 गुना हो गया। क्या हो गया? 150 गुना हो गया। समझ आ गया? अब नंबर एक क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट 100 नहीं है, उसका 150 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,50,000 आएगा, या 12,000 है ना, सॉरी 1500 गुना हो गया। क्या हो गया? 1500 गुना। तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। विनर को 44 नहीं मिले, उसका कितने गुना करेंगे? 15,000 गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? 66,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 1,50,000 और 66,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, इसमें वैलिड वोटों का कुल कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? 55% हुआ है। क्या हुआ है? 55% हिस्सा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो, in an election there were only two candidates only. In an election there were only two candidates only, while the 20% vote not cast, while 20% vote not cast, while the 12 1/2% vote are invalid. और 12.5% क्या है? इनवैलिड वोट है। क्या है? 12.5% क्या है? इनवैलिड वोट है। The winner get 60% of the winner gets 60% of the total valid vote, and won by 56,000 vote, and won by 56,000 vote, नहीं सॉरी, won by 4,200 vote, and won by 4,200 vote, won by 4,200 vote. Calculate the total number of voter list. हाँ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। अच्छा, वोटर लिस्ट। हाँ, 3 लाख सही आंसर बताया। 3 लाख आएगा। शाबाश। देखो क्या कह रहा है, माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। यहां तक समझ आ गया? उसमें से नोट कास्ट दे रखे हैं। नोट कास्ट कितने दे रखे हैं? बताओ, नोट कास्ट कितने दे रखे हैं? 20 रह गए। बाकी कितने रह गए? 80 रह गए। क्या रह गए? 80 रह गए। अब इसमें से 12 1/2% तो क्या है? इनवैलिड है। 12 1/2% का मीनिंग कितना हो गया? 1/8। तो 80 का 1/10 हिस्सा चला जाएगा। तो बाकी कितने रह गए? 70 क्या रह गए? वैलिड वोट रह गए। क्या रह गए? वैलिड वोट रह गए। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? 100 में से नोट कास्ट तो 20 है, तो बाकी कितने रह गए? 80। अब जो 80 वोट पड़े ना, उसमें से 12.5% क्या है? इनवैलिड है। तो 12.5% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10 करेंगे तो कितना आ गया? 80 में से 10 गया, कितना आ गया? 70 आ गया। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? अब देखो 70 तो हमारा वैलिड वोट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले हैं? विनर को कितने मिले? 60।
तो 70 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 किसको मिले हैं? विनर को मिले हैं। क्या मिले हैं? विनर को मिले हैं। तो 28 किसको मिले हैं? लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं? लूजर को मिले हैं। विनर को तो 42 मिले हैं, लूजर को कितने मिले? 28। कितने वोटों से हरा दिया? 14 वोटों से हरा दिया। वास्तव में कितना है? 4200 है। इससे कितने गुना हो गया? 3000 गुना, 300 गुना हो गया। क्या हो गया? 300 गुना। तो इसका 300 गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 30,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो पेपर में ना 3 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। एक तो क्या मानेगा टोटल वोट कितने हैं? 100 है, उसमें से 20% तो इनवैलिड वगैरह ये आ गया। और एक क्या कहेगा टोटल वोट का हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। सर कई बार तो पेपर ऐसा आया था मैथ के क्वेश्चन, कई बार जो अभी जो सीरीज आ रही है 2021-22 के बाद वो इजी आ रही है। पहले तो ऐसे थे मैथ के क्वेश्चन हिलते ही नहीं थे कई। तो वो टाइम क्या उसी को बचाना है आपको, एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं। जहां लगे कैलकुलेटिव, अभी जैसे सीजीएल का जो आया हुआ था 2022 का, उसमें हर पेपर में 3-4 ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर कैलकुलेटिव था, वो भी आपके सामने पता चल ही जाएगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी जब परसेंट का टेस्ट लेंगे ना सीजीएल के और सीपीओ के सारे इकट्ठे क्वेश्चन करवाएंगे तो अपने आप वैल्यू समझ आओगे भी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। ठीक है, मेन क्या कर रहा है कैलकुलेशन के ऊपर टाइम लग रहा है, उसी को बचाना है। चलो अब यहाँ पे आपने लिखना नहीं है, अपने आप से आंसर बताना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल का, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले। राजू, रवि एंड अशोक है, तीनों किसी में पार्ट ले रहे हैं। 5% वोट पुल वर इनवैलिड। 5% तो क्या है? इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड है। समझ आ गया? राजू गोट 30% ऑफ टोटल वोट, रवि गोट 32% ऑफ द टोटल वोट, और विनर गोट 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। कैलकुलेट द वोट नंबर। अब ये देखो, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, पर कैलकुलेशन है इसके अंदर। माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। क्या है? 100 ओरल ही करना है। टोटल वोट कितने हैं? 100 है। 5% तो इनवैलिड वोट है, बाकी वैलिड वोट कितने रह गए? 95 रह गए। क्या रह गए? 95। अब देखो पहले सुनो, एक को 30 मिले हैं, एक को 32 मिले हैं, कितने हो गए? 62। तो 95 में से 62 गया, कितना आ गया? 33 आ गया। क्या आ गया? 33। यहां तक समझ आ गया? अब ये तो मैक्सिमम है 33, यहां तक समझ आ गया? 33 वोट मिले हैं। और जो सबसे कम वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं? जो लेस मिले हैं कितने मिले हैं? 30 मिले हैं। क्या मिले हैं? 30। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो जो विनर है ना उसको लीस्ट से कितने कम मिले? अधिक मिले हैं। 5136 ये क्वेश्चन में है। सबसे अधिक कितने हैं? 33। सबसे कम कितने हैं? 30 है। कितने का अंतर आ गया? 3 का अंतर आ गया। क्या आ गया? 3 का अंतर आ गया। यहां तक समझ आ गया? यहां तक एक्चुअल में कितना है? 5136 है। तो 3% का मीनिंग 100 पे कितने का अंतर है? 3 का। वास्तव में कितना है? 3136। तो 100 बटा में 5136 है, सॉरी 5136 है। तो 100 बटा में 3 गुना में 5136, इससे डिवाइड जाएगा कितने गुना हो जाएगा? 1712 करेंगे तो 17,1200। तो ये आपका ए क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में समझ आ गया क्या कह रहा है? कह रहा है 5% तो वोट क्या है? इनवैलिड है इसी का। तो 100 में से 5% तो इनवैलिड है, बाकी कितना रह गया? 95 रह गया। क्या रह गया? 95। एक को मिले हैं कितने? 30। एक को कितने मिले हैं? 32। तो टोटल कितना हो गया? 32 हो गया। क्या हो गया? 32, सॉरी 62 हो गया। 95 में से 62 गया तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अब देखो, अब जो मैक्सिमम था और मिनिमम में कितने का अंतर है? 3% का अंतर है ना। 100 पे कितने का अंतर है? 3 का। एक्चुअल में कितना है? 5136। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? इससे 171200 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझना था क्या कह रहा था उसके अंदर। नहीं आया समझ? आ गया? समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये क्वेश्चन दे देंगे, समझ लो, आपने आंसर दे दूंगा मैं क्लास के बाद आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो आपने आंसर निकालना है इसके अंदर। चलो
27,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 27, जोशी जी निकालो। अच्छा मन भरता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सी ऑप्शन आ रहा है। शाबाश। देखो माना एक मैं था, बाकी तुमने बताने हैं। माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। क्या है? 100 है। ठीक है ना। माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। नोट कास्ट कितने हैं बताओ? 8% है, तो बाकी कितना रह गया? 92 रह गया। क्या रह गया? 92। अब 92 में से ना विनर को 48 मिले हैं, विनर को तो 48 मिले हैं, बाकी 44 किसको मिले हैं? लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं? लूजर को मिले हैं। यहां तक समझ आ गया? कितने वोटों से हरा दिया? 4 वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितने हैं? 1100। इससे कितने गुना? 275 गुना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ जाएंगे? 100 नहीं आएगा, उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,500 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी? सी आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर बनेगा। किस किस को नहीं समझ आया ईमानदार से हाथ खड़ा करो। माना टोटल वोट 100 है, तो 8 तो नोट कास्ट हुए हैं ना, तो बाकी कितने रह गए? 92 रह गए। विनर को कितने मिले हैं? 48। तो इसका लूजर को कितने मिले हैं? 44। कितने वोटों से हरा दिया? 4 वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितना है? 1100। इससे कितने गुना? 275 गुना। तो 100 का 275 गुना करेंगे तो 27,500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 27,500 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। और कल से, आज से क्या करेंगे? आज मेरा कोई वर्क था वो खत्म हो गया। अब ना 6 साढ़े 6 बजे मैं रोज 50 इंग्लिश के और 50 जीके के क्वेश्चन दूंगा। अगर नहीं देता तो मुझे मैसेज करके परेशान करते रहना। ठीक है ना। तो आपको वो एक्स्ट्रा काम करना है ताकि पेपर देने के लायक हो जाओगे आप उसके बाद। ये बता देना सीजीएल के भेजूं या सीपीओ के भेजूं? पहले सीपीओ के वही बात है, सीजीएल और सीपीओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। तो सीपीओ के जितने क्वेश्चन हुए थे, कुल कितने पेपर हुए थे बताए थे ना? 9 पेपर हुए थे। कुल 9 गुना में 450 मैथ्स के, 450 इंग्लिश के, 450 जीके के और 450 रीजनिंग के। तो ऐसे 900 कुल कितने बनेंगे? 1800 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है ना, क्योंकि 200 गुना 9 करेंगे 1800 क्वेश्चन बनेंगे। तो मैथ रीजनिंग के सिर्फ 10 दिन की बात है, 10 दिन में आपने खत्म कर लेना। मैं रोज 50-50 क्वेश्चन भेज दूंगा बनाने आपको, फिर सीजीएल पे लग जाएंगे आप करने में। तो रोज अपनी तरफ से एफर्ट करोगे तभी फायदा हो जाएगा। मैं रीजनिंग में नहीं मारे जाओगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं आपको। ठीक है ना। तो अभी इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, डीआई पढ़ाएंगे। डीआई के सीजीएल के सीएचएस से चाहे धीरे पढ़ा रहा हूं, पर आप क्वेश्चन रट जाओगे। जैसे इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं डीआई के सीपीओ में? 9 क्वेश्चन आए थे, 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले पेपर में वही चिपकाने, सबसे इजी क्वेश्चन वही है। और एसएससी में आएंगे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे ही आएंगे। कुल 195 क्वेश्चन थे, उसको बनाना है। कुल मतलब कि 195 या 205 है, यही फिगर के अंदर सीजीएल के अंदर हर पेपर में 5 क्वेश्चन आए, पहले वही बना लेना आप उसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर आप देखोगे कैलकुलेशन है ना, अब थोड़े से बैंक पीओ वाले क्वेश्चन डालने लग गए हैं सीजीएल के अंदर तो थोड़ा सा है। हाँ हाँ हाँ, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं पहले बता रहा हूं, मैं तो रास्ता बता दूंगा, पढ़ना आपको है। खुद मेहनत नहीं करोगे, फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा 5 मिनट गालियां निकालोगे, सर ने ऐसे करा, पढ़ती लास्ट में गालियां ही है। जितना मर्जी करवा लो, ये फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, आपने जो पहले पढ़ा था ना, आप पढ़ा रहे हो, उससे जमीन आसमान का फर्क ला दिया। अब तो ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेते हैं, और जो सीजीएल के क्वेश्चन आते हैं या सीपीओ के क्वेश्चन, वो भी सारे मैथ के सोल्व करवा देंगे। जब आप इसको कर लोगे ना, ये तो मेरे क्वेश्चन रट लिए आपने, उसके बाद सीपीओ के क्वेश्चन आप कितनी स्पीड से कर पाते हो, वो सबसे बड़ी बात है। अभी आपके सामने रीजनिंग का टेस्ट लूंगा, अभी सीरीज पढ़ाया था ना सर, उसके सीजीएल के देखोगे बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन थे। सीपीओ के अंदर तब भी थोड़ी रीजनिंग थी, वो ए बी सी वाले क्वेश्चन आ रहे थे, पर सीजीएल में देख क्वेश्चन नहीं आया उससे। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। अब अपने आप से आंसर निकालना है, शाबाश। 6000 आ जाएगा, बड़ी स्पीड है, कमाल है। कैसे आया बताओ, शाबाश बताओ। माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। क्या है? 100 है, शाबाश। और उसमें से क्या है? इनवैलिड वोट कितने हैं? 12%। नोट कास्ट है ना, नोट कास्ट कितने हैं? 12। तो बाकी कितने रह गए? 60, कितने रह गए? 88 रह गए। क्या रह गए? 88 रह गए। यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया? 88 में विनर को कितने मिले हैं? 68 मिले हैं विनर को, तो बाकी लूजर को कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। क्या मिले हैं? 20 मिले हैं। यहां तक समझ आ गया। 20 किसको मिले हैं? लूजर को मिले हैं। कितने वोटों से हरा दिया?
48 वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितना है 2880, इससे कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया 60 गुना हो गया। क्या हो गया 60 गुना, तो टोटल वोट 100 नहीं है, उसका 60 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6000। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, रब कर दे इसको, रब कर दे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। किसी को डाउट है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। हाँ जी अरे मैं आज कहता हमारी क्लास में टोटल नंबर स्टूडेंट कितने चाहे आए हैं चाहे नहीं है, अगर कहता कितने प्रेजेंट है तब आप बोलते हैं, टोटल निकालते हैं। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे कई तो ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन स्किप कर दिए मैंने, कई तो बिल्कुल थे यही थे। चलो बनाओ, ये भी सिंपल ही लग रहा है। अब इसमें कैलकुलेशन फंस जाएगी मेरे ख्याल से। तुम बैग इधर कर दो ना बेटा, बैग तो थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, नितिन पीछे हो जाओ, बैग इधर रख दो ना, आगे रख दो। हाँ इसी का पढ़ा करो, बता रहा हूँ खूब, ठीक है ना। आजकल लड़के और लड़कियां बराबर हैं, ठीक है ना। लड़कियों को तो और ज्यादा सेक्रीफाइस पड़ता है। ठीक है, आप अपनी मम्मियों का देख लो कितना मेहनत करते हैं, सुबह उठ के खाना भी बनाना है, बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं, कितनी मेहनत करती हैं मम्मियां। मतलब कितना आएगा, गला खराब है क्या? पूरा नहीं कट रहा, ये तो लग रहा है। हाँ जी पूरा नहीं कट रहा। सी अब कैलकुलेशन में थोड़ी लॉन्ग होगी ना, 2846 आएगा, देख लेना थोड़ा सा। देखो माना टोटल वोट कितने हैं 100 है, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 100 वोट है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद विनर को कितने मिले हैं, विनर को कितने मिले हैं 76 मिले हैं। तो इसका मीनिंग कितने रह गए 24 किसको मिले हैं, लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं लूजर, कितने वोटों से हरा दिया 52 वोटों से हरा दिया, समझ आ गया। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है, कितने से हरा दिया 52 से हरा दिया। एक्चुअल में कितने दे रखे हैं 1480 दे रखे हैं ना, तो 100 बट्टा में 52 गुना में 1480, इसको काट रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है 2846। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 2846 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसके अंदर। ठीक है चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे कह रहे किसी इलेक्शन में ना दो कैंडिडेट है, 15% डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड सो वोट क्या हो गए डिस्क्वालीफाई हो गए, 100 वोट क्या हो गए डिस्क्वालीफाई हो गए। द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन score 40% of total vote and won by a margin of 400 vote। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है, क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है। भी गलत है मेरे ख्याल से, तो हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है मेरे को तो। ए आएगा, ए इसका सही आंसर है शायद, ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है कैसे आएगा बताओ, पहले बताओ। माना टोटल वोट कितने हैं बताओ शर्मा जी, माना टोटल वोट कितने हैं अरे भगवान, माना टोटल वोट क्या है 100 है, नोट कास्ट कितने हैं 15, तो बाकी कितने रह गए 85 रह गए, क्या रह गए 85। 15 तो क्या हुआ कास्ट नहीं हुआ, क्या हुआ माना टोटल वोट कितने हैं 100 है, टोटल वोट तो 100 है, नोट कास्ट कितने हैं 15, तो बाकी कितने रह गए 85 रह गए, क्या रह गए 85 रह गए। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब विनर को कितने मिले हैं 85 में से 45 तो किसको मिले हैं विनर को मिले हैं, बाकी 40 किसको मिले हैं लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं लूजर, कितने का अंतर आ गया 5% का अंतर आ गया। इसमें तो वही पुरानी बात है ना, अब क्या करना था, जो टोटल वोट वोन बाय मार्जिन ऑफ
400 वोट है, जो 400 वोट है उसमें से 100 क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई है, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपको नया नियम लगाना था। जो डिस्क्वालीफाई हुआ है ना, जो 100 में से टोटल जो 400 वोट जीते उसमें 100 तो क्या है, अरे क्या दे रखा है, डिस्क्वालीफाई दे रखा है। तो 400 में से 100 गया, कितना आ जाएगा बताओ, 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहां तक वैल्यू समझ आ गई। इधर कितने परसेंट का मार्जिन है, 5% का। 100 पे कितने का मार्जिन है, 5 का। एक्चुअल में कितना है, 300। इससे कितने गुना, 60 गुना। तो 100 का 60 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 6000। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो डिस्क्वालीफाई माइनस हो गए ना, इसलिए करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो 100 डिस्क्वालीफाई उसी से कैलकुलेशन कर लिया आपने। ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, चलो अभी तो 9 अभी आपको जो घर पे बनानी है टाइप, वो कौन सी बनानी है, बना ली, पूरी शीट बना ली। टाइप आपको बनानी है 12th बनानी है, टाइप 12th बनानी है आपको, इलेक्शन वाले क्वेश्चन टाइप 12th बनानी है आपको। चलो इधर से ना ये 2 क्वेश्चन का है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, बाकी और भी काफी क्वेश्चन है। ये उसके बाद ना ये सीपीओ वाले, अभी ये क्वेश्चन है, चलो 1-2 क्वेश्चन फटाफट बना के दिखाओ। स्पीड से ना, मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, फटाफट बनाओ, फिर आगे टेस्ट लेता हूं मैं, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। इतना क्यों लिख रहे, 100 में से 64 तो किसको मिले हैं, विनर को। तो बाकी 100 में से 64 क्या 36 को मिले हैं, लूजर को। कितने, 64 और 36 में कितने का अंतर आ गया, 28 का। वास्तव में कितने है, 252। 100 पे कितने का अंतर है, 252 का 100 पे कितने का अंतर है, 28 का है ना। 28 का वास्तव में कितने है, 252। इससे कितने गुना, 9 गुना। 9 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 900। आपका क्या आ जाएगा आंसर, पता नहीं कौन सी पीएचडी कर रहे हो। 900 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरे टोटल वोट कितने हैं, अभी तो बताया था टोटल वोट कितने हैं, 100 है। 64 तो किसको मिले हैं, विनर को मिले हैं। बाकी कितने मिले हैं, 36 किसको मिले हैं, लूजर को। कितने वोटों से हरा दिया, 28 वोटों से हरा दिया। क्या हो गया, 28 वोटों से हरा दिया। ठीक है, ये थे जो सीरियल के अंदर क्वेश्चन, जो इजी था वो छुड़वा दिए थे। अब उसके बाद आ जाते सीपीओ के अंदर। मतलब कि इसके अंदर कहने का अर्थ क्या है, हमेशा ना जो बस ये 1, 2, 5, 6 क्वेश्चन और ऐसे, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो भी आपको करवाया था। ये क्वेश्चन आपको घर पे मेरे को आंसर भेजने हैं, ठीक है ना। ये अभी मैं क्वेश्चन भेज देता हूं, आपने घर पे बनाने हैं ये। एक तो वो क्वेश्चन थे, और ये सीपीओ के पहले तो मैंने करवा दिए, तो सीपीओ के क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको। ठीक है, इसको लिए यहां से इतना ही करते हैं।